हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे मीन्स जो भी आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए। मैंने प्रीवियस पेपर को एनालाइज करके ये फिर ये टॉपिक उठाया है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यही टॉपिक लेके आए हैं। मैस्लो का टॉपिक है ये, जिसमें उन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से एनालाइज करेंगे, डिटेल से इसके बारे में जानेंगे कि ये जो सिद्धांत है वो किस पर बेस्ड था और ये किससे रिलेट करता था, कैसे डेवलपमेंट को बताया, कैसे मोटिवेशन को इससे रिलेट किया गया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अगर प्रीवियस ईयर में देखेंगे, जैसे 2019 का पेपर मैंने देखा, 2018 के पेपर्स मैंने देखे, तो उसमें मैंने एनालाइज किया कि क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है। यानी कि कुछ एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो एग्जैक्ट दिया जाएगा, जैसे कि मैस्लो का जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है, या फिर आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था। मीन्स कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो किक वॉक होंगे, लेकिन कुछ को ऐसा दिया हुआ है जैसे पर्टिकुलर आपको सीधा नाम नहीं देके आपको घुमा के क्वेश्चन दिया है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि आत्मरक्षा की आवश्यकता, या भूख की आवश्यकता, या जैविक आवश्यकता, या जैसे कभी दे देगा कि शारीरिक अवस्था या शारीरिक आवश्यकता, वो किसका सिद्धांत को शो करती है। यानी कि मतलब कौन है, किसने जो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन होगा आवश्यकता पदानुक्रम पे। या जैसे कि एक होता है अभिप्रेरण पे भी मैस्लो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, अभिप्रेरण के टॉपिक पे भी, क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन के लिए सबसे ज्यादा किसको लिंक किया था, उन्होंने आवश्यकता को बताया था। यानी कि मोटिवेशन, अगर उन्होंने बताया था कि मोटिवेशन कहीं से मिलता है तो वो आवश्यकता है। जब किसी इंसान को किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी वो उसके लिए मोटिवेट होता है, और वही चीज उसके लिए मोटिवेटर का काम करती है। मीन्स जब तक आपको किसी चीज की नीड ही नहीं होगी, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी, तब तक आप उसके लिए मोटिवेट होंगे ही नहीं। मतलब उस काम को करने की, उस चीज को पाने की जब तक इच्छा ही नहीं होगी, तब तक हम उस काम क्यों करेंगे, मीन्स उसमें सफल भी कैसे होंगे। तो यही उन्होंने बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैस्लो जो थे वो कहाँ से रिलेट, मतलब कौन से मतलब कौन से इज्म से रिलेट करते हैं, यानी कि मानवतावादी, यानी कि ह्यूमनिज्म से रिलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मानवतावादी, इस तरह से भी क्वेश्चन लगता है कि मैस्लो है वो किससे रिलेट कर सकते हैं, तो वो कौन से रिलेट करते हैं, मानवतावादी। अब इन्होंने इसको मानवतावादी नाम क्यों दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने जो भी एनालाइज किया था वो ह्यूमन पे किया था। उन्होंने बताया था कि जो मनुष्य होता है, कोई भी मनुष्य होता है, वो कभी भी मीन्स वो एक सीक्वेंस में चलता है। यानी कि किसी भी चीज को पाने के लिए जब वो चलता है तो वो एक सीक्वेंस में चलता है। यानी कि उसकी कुछ पहले बेसिक नीड्स होती हैं, जिसको हम फिजिकल नीड्स भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद अगर वो उन चीजों को पूरी कर लेता है, तब वो आत्मरक्षा या फिर आत्मसम्मान या आत्मसिद्धि, मतलब आगे की ओर जाता है। तो उन्होंने यही बताया, इसलिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो भी एनालाइज किया था वो किस पर था, वो किसी मनुष्य पे बेस्ड था, मानवतावादी। इसलिए इसको नाम दिया गया था मानवतावादी सिद्धांत, क्योंकि ये इन्होंने किस पे बताया था, मनुष्य पे बताया था। दूसरी चीज है, जैसे सबको एक पर्टिकुलर किसी ने निर्मितवाद दिया था, जैसे पियाजे हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक या निर्मितवाद हम बोल सकते हैं। उन्होंने बताया था कि माइंड को, बच्चे अपने माइंड को खुद स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि माइंड के अंदर खुद कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो भी मनुष्य होता है वो कब सफल होता है, मीन्स कैसे वो आगे बढ़ता है, वो कैसे डील करता है, तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि उसकी नीड्स उसको हेल्प करती है। सबसे ज्यादा उसकी नीड्स, यानी कि उसकी आवश्यकताएं उसको हेल्प करती है। अगर उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी तो वो कभी भी अपने आप को आगे की ओर नहीं लेकर जाएगा, यानी कि उसका डेवलपमेंट कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इनके सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत कहा जाता है। मतलब मीन्स ये मानवतावादी सिद्धांत से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है इसमें आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत। अब देखिए फ्रेंड्स, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत में उन्होंने, पदानुक्रम का मीनिंग क्या होता है, एक सीक्वेंस, यानी कि एक जैसे सीढ़ी की तरह चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उन्होंने बताया था कि कभी भी मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो सिर्फ वो ऐसे नहीं कि आज उसको शारीरिक अवस्था है, यानी कि आज उसे भूख प्यास की आवश्यकता है तो कल वो उसको आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। उन्होंने बताया कि कोई भी मनुष्य है वो एज के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चीजों से निकलता है, यानी कि एक एक स्टेप को कंप्लीट करके, एक एक आवश्यकता को पूरी करके ही नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, नेक्स्ट आवश्यकता के लिए जाता है। और ये सभी के लिए यूनिवर्सल, मीन सभी के लिए सेम है, ऐसे ही होता है, सभी के लिए सेम सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसलिए इनके सिद्धांत को पदानुक्रम, क्योंकि इन्होंने स्टेप्स बताए थे कि पहले एक चीज होती है, फिर एक चीज, फिर एक चीज, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अभिप्रेरण सिद्धांत। अब इनके सिद्धांत को, जैसे उसमें क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि अभिप्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो अभिप्रेरण का सिद्धांत भी मैस्लो से रिलेटेड है।
अगर उसमें ऑप्शन में मैस्लो होता तो आपको मैस्लोटिक करना है, क्योंकि अभिप्रेरण में क्या है, इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने रिलेट कैसे किया कि मोटिवेशन कैसे मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी उनको किसी चीज की नीड होगी, कोई चीज जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, वही चीज उसके लिए क्या होगा, मोटिवेशन के लिए काम करेंगे, वो मोटिवेटर की तरह से काम करेंगे। मोटिवेटर यानी कि उसके लिए उद्दीपन का काम करेगी वो, ठीक है, मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का काम करेगी वो चीज, ठीक है। तो इसलिए इनके सिद्धांत को अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपको वर्ड्स कीवर्ड्स लर्न करने हैं। फर्स्ट अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी, और पदानुक्रम, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, इन्होंने कुछ नीड्स बताई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम सिर्फ पीआरटी के लिए पढ़ते हैं तो इसके अंदर सिर्फ 5 चीजें हैं। अगर हम पीआरटी के लिए पढ़ेंगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 नीड्स, 5 स्टेप्स बताए गए थे, ठीक है। लेकिन जब हम टीजीटी या पीजीटी के लिए पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने आगे उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसमें 2 स्टेप्स को और बढ़ा दिया गया, यानी कि 2 चीजों को और इंक्लूड कर दिया गया। तो चलिए सीखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट है कि इनका जो मैस्लो का जो सिद्धांत था, मैस्लो का जो भी सिद्धांत था, वो उन्होंने अपने सिद्धांत को एक पिरामिड के रूप में शो किया था। मीन्स इस तरह से, आप इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं या पिरामिड, ठीक है सर फ्रेंड्स। इसको एक पिरामिड के रूप में, पिरामिड के रूप में इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, पिरामिड से शो किया था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पिरामिड का सिद्धांत किसने दे, या जिसमें पिरामिड को शो किया गया था वो कौन सा था, तो ये भी मैस्लो का ही था, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें अब देखिए, इसको एक चीज है, वैसे तो हम मानते हैं कि सिर्फ एक ट्रायंगल जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर एक लॉजिक है। ये क्या है कि सबसे ज्यादा, ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया सबसे कम है और ये वाला एरिया सबसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है? इसको भी तो ऊपर नीचे कर सकता था, ठीक है। यानी कि जैसे फर्स्ट स्टेप इसमें बताया थी शारीरिक आवश्यकता, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसमें बताई थी शारीरिक आवश्यकता, जिसको हम जैविक भी बोलते हैं, जैविक, ठीक है फ्रेंड्स। शारीरिक अवस्था या शारीरिक आवश्यकता या जैविक आवश्यकता। तो इसने अभी की इसमें एक लॉजिक है कि इसने इसको इतना बड़ा शो क्यों किया है, क्योंकि इसने बताया था कि सबसे ज्यादा जो नीड होती है वो व्यक्ति को होती है शारीरिक या जैविक, जो उसकी आवश्यकता होती है उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर हम लोग सोएंगे नहीं, या हमारी जो बेसिक नीड है, जैसे अगर हमें पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, या हम भोजन नहीं करेंगे, या हम अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे, तो क्या होगा, उससे हमें इफेक्ट होगा, मतलब वो चीज हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालेगी और हमारा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने बताया कि जो शारीरिक आवश्यकता होती है, इसके बिना मनुष्य बिल्कुल भी नहीं रह सकता, जिसकी बेसिक नीड्स है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मनुष्य की बेसिक नीड है, इसलिए इन्होंने इसको ज्यादा एरिया में शो किया होगा, ठीक है। तो बेसिक नीड्स, और इसके अब ये बेसिक नीड इन्होंने बताया कि कैसे इसको फुलफिल किया जा सकता है, कैसे पूरी की जा सकती है। तो इसके अंदर इन्होंने चीजों को डिफाइन किया था। इसके अंदर नींद, भूख, प्यास, ठीक है, मीन्स जो भी हमारी सोसाइटी, मतलब जो हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो भी हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है। जैसे हमारी बॉडी को नींद चाहिए, हमारी बॉडी को खाना भी चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं, तो जिसके बिना मनुष्य का मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे पानी के बिना हम नहीं रह सकते, इस तरह से नींद भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इन्होंने ये बताया था, भूख, प्यास, नींद, ठीक है, ये सब किसके अंदर है, शारीरिक या जैविक आवश्यकता के अंदर है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब वो शारीरिक आवश्यकता पूरी कर लेता है, तब उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज पे चला जाता है, सेकंड पे चला जाता है। सेकंड स्टेज उन्होंने क्या बताई थी, सेकंड स्टेज उन्होंने फ्रेंड्स बताई थी, शारीरिक के बाद होती है हमारी रक्षा, आत्मरक्षा या सुरक्षा बोल सकते हैं, आत्मरक्षा या सुरक्षा। तो फ्रेंड्स, आत्मरक्षा या सुरक्षा की आवश्यकता क्या होती है? देखिए, सुरक्षा का मतलब है आत्मरक्षा, अपनी रक्षा, यानी कि जब मनुष्य के पास अपनी बेसिक नीड्स पूरी होने लगती है, कि ठीक है, वो अपना मतलब जैविक उसको जो चीजें हैं वो मिल रही है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, वो सोचेगा कि मुझे सेफ्टी मिले, ठीक है। और इस रक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए क्या करता है मनुष्य, जो सोसाइटी के अंदर अपना घर बनाता है, ठीक है। तो क्योंकि इस मतलब पूरी सोसाइटी के मतलब जो भी समाज है हमारा, उसके अंदर अपना घर बनता है अपनी रक्षा के लिए। सिंपल सी बात है कि उसको मतलब कि जब भोजन और पानी मिल गया तो उसको रहने के लिए भी तो एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, क्योंकि मतलब घर ही है जो एक तरह से सेफ्टी रहती है इंसान की, ठीक है। तो वो सेफ्टी के लिए क्या है, उसको घर की नीड जरूरत होगी, घर, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके बाद उसको घर की जरूरत होगी, तो ये होगी इसकी आत्मरक्षा या सुरक्षा होगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अब हमारा
थर्ड है हमारा सम्मान, सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम्मान, यानी कि उसने कहा था मैस्लो के अनुसार क्या था कि जो भी सम्मान होता है, मतलब जब व्यक्ति की दो चीजें पूरी हो जाती हैं, जैसे कि पहले उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, उसके बाद उसकी आत्म सुरक्षा, यानी कि उसके पास घर भी हो जाता है रहने के लिए, उसके बाद क्या होता है सम्मान। सम्मान मतलब क्या हो गया कि उसके बाद व्यक्ति जाता है कि उसको इस सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट मिले, इस समाज के अंदर उसको रिस्पेक्ट मिले, तो वो क्या करता है, या फिर आप इसको आत्मसम्मान से रिलेट कर सकते हो। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान यानी कि क्या करता है, वो रिलेशन बनाता है, ठीक है। या इसको इसके अंदर आप प्रेम डाल सकते हैं, जैसे प्रेम, यानी कि क्या करता है मनुष्य जो है वो क्या करता है, नए नए मतलब और जो रिश्ते बनाता है अपने लिए, ठीक है। जैसे कि मतलब सोसाइटी में लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। क्योंकि जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, उसके बाद क्या करता है, जब वो सोशल हो जाता है तो क्या करता है कि सोसाइटी के लोगों के साथ एक अपना रिलेशन बनाने लगता है, आसपास के लोगों से अपना रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो जैसे दोस्त हो गए, हमारे जो फ्रेंड्स हो गए, या जो भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट, मतलब जो भी समाज में है, उन लोगों से एक अच्छी बॉन्डिंग बनाता है रहने के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गई, वो उसके लिए हो गया संबंध वगैरह, मतलब जो भी अच्छी बॉन्डिंग है, आप उसको बॉन्डिंग बोल सकते हैं, लोगों के साथ अपनी एक बॉन्डिंग बनाता है, एक रिलेशन बनाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, फोर्थ हो गया हमारा, इस आवश्यकता को पूरी होने के बाद क्या करता है, अब वो उसको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा बोल सकते हैं आप इसको, प्रतिष्ठा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रतिष्ठा, यानी कि उसको समाज के अंदर उसको एक आत्मसम्मान हो गया कि मतलब अपनी रेपुटेशन के लिए इंसान करता है। दूसरा हो गया कि जब सामाजिक सम्मान, यानी कि जब उसकी एक्सपेक्टेशन अपना, जब अपने सम्मान पूरा हो जाता है, उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें सोसाइटी में भी सम्मान मिले। मीन्स इसके लिए वो क्या करता है, जैसे आपने देखे होंगे जो नेता वगैरह होते हैं, या जो दार्शनिक होते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी की मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी से जो सोशल कल्चर जो एक्टिविटीज होती है उनसे रिलेट करते रहते हैं अपने आप को, ठीक है। तो मनुष्य क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारे आसपास इवेंट्स होते हैं उसमें जाते हैं, या जो भी हमारे जैसे कि धर्म वगैरह है, जो भी हमारे फेस्टिवल है वो साथ मिलकर मनाते हैं, तो ये सब क्या है कि सोसाइटी से रिलेट करता है अपने आप को, तो वो कोशिश करता है कि वो उसको समाज के अंदर रेपुटेशन मिले, रिस्पेक्ट मिले, ठीक है। ये हो गया प्रतिष्ठा, यानी कि प्रतिष्ठा के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेंबरशिप वाला, कि जैसे मतलब उसका एक मेंबरशिप ले लेता है, मतलब सोसाइटी से जुड़ जाता है एक तरह से वो। या फिर जैसे नेता वगैरह होते हैं, तो वो क्या होता है, मतलब वो रेपुटेशन, एक रेपुटेड जो होते हैं, एक रेपुटेड मतलब पूरी जो सोसाइटी के जो और लोग हैं उनको क्या होता है, फॉलो करते हैं, एक तरह से रोल मॉडल बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट हो गया हमारा फिफ्थ है आत्मसिद्धि, 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 सिद्धि, आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि का मतलब हो गया फ्रेंड्स, आत्मसिद्धि हो गया यानी कि जब बेसिक उसकी जब चारों बेसिक नीड्स है वो जब फुलफिल हो जाती है, तब वो आत्मसिद्धि की तरफ जाते हैं, यानी कि वो अपने अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब उसको लास्ट में लगता है कि हाँ अब मतलब मेरी सारी जो भी नीड्स हैं वो सब कंप्लीट हो गई हैं, तो लास्ट में क्या करता है वो आत्मसिद्धि, यानी कि मतलब जैसे इस समाज को समझने की कोशिश करता है कि मतलब अब मैंने मतलब बाकी सारी चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, तो अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, सोसाइटी से अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रिलेट करता है, जैसे कि आपने देखा कुछ लोग मतलब धार्मिक उसमें लग जाते हैं, या कुछ लोग जो है समाज कल्याण में लग जाते हैं, तो ये सब क्या है आत्मसिद्धि, ठीक है। तो ये सारी बेसिक नीड्स हैं। फर्स्ट है इसमें शारीरिक, सेकंड है आत्मरक्षा, थर्ड है आत्मसम्मान, बेसिक नीड्स हो गई हमारी, शारीरिक में बेसिक नीड, नींद, भूख, प्यास वगैरह। सेकंड उसके बाद क्या होगा आत्मरक्षा, सुरक्षा चाहिए उसको, मीन्स घर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया उसका आत्मसम्मान, यानी कि जिसमें बॉन्डिंग बनाता है, इसको आप रिलेशन से कह सकते हैं, रिलेशन, रिलेशन यानी कि जहाँ पे भी वो बॉन्डिंग बनाता है, नए रिश्ते बनाता है, नए लोगों से जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया प्रतिष्ठा, यानी कि अब सोसाइटी के अंदर उसको रिस्पेक्ट चाहिए, रेपुटेशन के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, ठीक है। तो वो लोगों से जुड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट मतलब वो ऐसे काम करते हैं जैसे समाज कल्याण के लिए काम किया, तो मतलब उसमें क्या होगा कि लोग उसको फॉलो करेंगे, तो वो एक समाज के अंदर रेपुटेड मतलब उसने पॉजिटिव इमेज बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ हो गया हमारा आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि क्या होता है कि जब बिल्कुल ही मतलब या तो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो बिल्कुल ध्यान ईश्वर के मतलब ध्यान में चले जाते हैं, या संसार के अंदर, या कुछ होते हैं जो की ठीक है मतलब कि मनुष्य की सेवा करनी है, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए कुछ काम करना है, या हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ मतलब मोरल वैल्यूज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए करने हैं। तो इस तरह से मतलब जो सोसाइटी वगैरह से या फिर मतलब एक
अलग ही लेवल पे हो जाते हैं, अपनी एक सोसाइटी से रिलेट करके या फिर मतलब पूरे समाज के लोगों के हेल्पफुल जो भी चीजें होती है उनसे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये हो गए आर्टिफिशियली। अब नेक्स्ट है जैसे कि टीजीटी लेवल पे दो चीजों को और इंक्लूड किया हुआ है। टीजीटी और पीजीटी लेवल पे अगर हम पढ़ेंगे तो दो चीजों को और इंक्लूड किया, 5 स्टेप्स हैं इनके, पीआरटी का सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, और नेक्स्ट जब टीजीटी पीजीटी के लिए करेंगे हम, नेक्स्ट टीजीटी या पीजीटी है, इसके लिए अभिज्ञान और सौंदर्यात्मक भी है। तो अभिज्ञान का मतलब क्या होता है, अभिज्ञान यानी कि किसी भी चीज की नॉलेज, ज्ञान यानी कि नॉलेज। ठीक है, अभिज्ञान मतलब हो गया नॉलेज, किसकी नॉलेज, सोसाइटी की नॉलेज, सोसाइटी की नॉलेज। यानी कि इसमें व्यक्ति क्या होता है, समाज को समझने की कोशिश करता है कि समाज के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, मतलब उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसके अंदर ऐसा पॉजिटिव हो रहा है तो मतलब इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है तो इसको कैसे मतलब रोका जा सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट, एक तरह से कहने का मतलब कि वो लोग मतलब समाज को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, और लास्ट हो गया सौंदर्यात्मक। सौंदर्यात्मक का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को इन सारी चीजों से ऊपर आ जाता है। ठीक है, सौंदर्यात्मक यानी कि जब इस संसार को, कुछ लोग होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग तो ईश्वर में लग जाते हैं, ईश्वर में, तो ईश्वर का ध्यान है, कुछ लोग तो ईश्वर को अच्छा मानते हैं, मतलब उसको ईश्वर का जो रूप है उसको, यानी कि मुक्ति कह सकते हैं आप इसको, धार्मिक कार्य में लग गए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए लग गए। ठीक है, धार्मिक चीजों में लग गए, तो ये सब क्या हो गया, सौंदर्यात्मक। ठीक है, और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं सौंदर्यात्मक में जो प्रकृति को ज्यादा मानते हैं, प्रकृति यानी कि जो क्या करते हैं कि इस प्रकृति के अंदर, इस नेचर के अंदर क्या क्या मतलब अच्छी अच्छी चीजों, मतलब जगहों पे घूमने जाते हैं कि मतलब उन चीजों के बारे में एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग तो इसको प्रकृति को खूबसूरत मानते हैं, कुछ ईश्वर के अंदर यानी कि धार्मिक चीजों में लग जाते हैं। तो ये लास्ट स्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इन्हीं पर बेस्ड मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इन्हीं में से कोई भी एक आपको आवश्यकता उठा के दे देगा कि ये किससे रिलेट करती है, या इसमें आपको मतलब किसी भी आवश्यकता से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी।